सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप राय हमसे जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। प्रदीप जी, देखिए, सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन अब निर्दोष पाया गया है, उन्हें मुक्त कर दिया गया है सभी सजा से। किन आधारों पर निर्दोष साबित किया गया है? देखिए, तो मेरे ख्याल से, मैंने जजमेंट को नहीं देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का मामला हो सकता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपने जो उनके आरोप थे उनको साबित करने में पूरी सतर्कता नहीं बरती होगी। और जो मेरा मानना है कि अपने आप में एक केस ऐसा था जिसमें कि फिलहाल मैं समझता हूँ कि बरी होने का मामला कम से कम कोली के मामले में नहीं था। तो कुछ ऐसी जरूर तथ्य रहे होंगे जो कि न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाए होंगे। और जहां तक, क्योंकि इस मामले के उस समय मैं थोड़े हद तक सलाह मैंने दिया था सरकार को, तो जो मुझे लगता है कि इस परिस्थितियों में जहां तक पंडेर का मामला था उसने एस्टेब्लिश किया था ये पॉइंट कि हम वहां पे रहते नहीं थे। तो मेरा घर जरूर था लेकिन मैं वहां पे रहता नहीं था, और जिस दिन की घटना है उस दिन की उसकी मोबाइल की लोकेशन भी वहां की नहीं थी। वो काफी दूर दूर, कभी पंजाब में या किसी और जगह पे वो रहता था, क्योंकि उसका जेसीबी का बिजनेस होता था। लेकिन जो ये व्यक्ति है, ये तो नौकर था, ये तो उसी घर में रहता था। और जो जितनी भी जो लोग थे और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस था वो भी उसी के फेवर में था। तो बेसिकली सर्कमस्टांशियल एविडेंस के मैटर्स में ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किया होगा अगर वो खुद इसको स्वीकार नहीं करे। जैसे पुलिस के समक्ष आप स्वीकार करते हैं किसी बात को, उसकी महत्व कम रह जाता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन दी थी, अब अनफॉर्चुनेटली जजमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस को प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं करने की वजह से इसको बरी किया गया होगा। लेकिन सरकार इसमें निश्चित तौर पे अपील तो फाइल करेगी, और ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसको कि ऐसे कोई छोड़ देगा कि आप इससे हो जाए। तो अपील फाइल करने का इंतजार करना चाहिए, और मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर अंदर इसकी अपील आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कोई बरी होना एक तात्कालिक है, और बरी होने से अब मुझे नहीं मालूम कि सारे, क्योंकि मामले कई थे इसमें, सारे मामलों में एक ही साथ सुनवाई की है। अगर उससे बरी किया है तो उसको जेल से छूट जाएगा, और छूटने के बाद वापस उसको पकड़ना भी मुश्किल होगा। तो ये जरूर निश्चित तौर पे प्रायोरिटी के बेसिस पे लोग इनको अपील लेकर के आएंगे। और जो ये डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज केवल एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिस्थिति जैसे साक्ष्य बोलते हैं जिनको, जिसमें कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, उसमें एक्यूज के स्टेटमेंट के बेसिस पे आप कार्रवाई करते हैं, और जो विक्टिम है वो सर्वाइव नहीं करते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो आप ये कहना कि ये चॉकलेट देता था या ऐसे कुछ करता था, इसके बेसिस पे आप कन्विक्ट करें, और ये चाहे आपको लीड करता भी हो घर तक, क्योंकि सीसीटीवी के फुटेज भी नहीं मिले हैं। आसपास तो मिले हैं फुटेज जाने के, मगर घर तक के नहीं मिले हैं। तो अगर उसने डिस्ट्रक्ट कर भी दिया तो आप उस डिस्ट्रक्शन को एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें निश्चित तौर पर सरकार अपील करेगी, और कम से कम जो मोबाइल लोकेशन है इसके बेसिस पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नामली पर रिकॉर्ड पे लाने की प्रक्रिया है वो भी अलग है, क्योंकि आमतौर पर जैसे मान लीजिए कि आप कोई आपके पास एविडेंस हो भी निर्दोष होने का, तो भी चार्ज फ्रेम हो जाता है, और फिर उसके बाद आप इसमें कार्रवाई करते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि अब निश्चित तौर पे सरकार इसकी अपील फाइल करेगी, लेकिन तात्कालिक तौर पे तो उसको राहत जरूर है। लेकिन ये देखना है कि किस बेसिस पे उसको डिस्चार्ज किया है। मेरे ख्याल से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाने से और कनेक्ट नहीं करने से फैक्ट्स को इस व्यक्ति को, एक्यूज को बेल निर्दोष की करार दिया गया होगा। प्रदीप जी, देखिए, ये जो सुरेंद्र कोली थे उन्हें 12 मामलों में दोष मुक्त किया गया है। तो ये 12 मामले कौन कौन से थे? ये सारे मामले तो सिमिलर नेचर के थे ना, ये तो सारे मामले तो वही थे, रेप एंड मर्डर, सारे मामलों का नेचर वही था। और ये जहां तक इसने कहा था कि ये ट्राइंग टू इवन कंज्यूम जो आपके जो मानव मांस था वो भी उसने खाने की कोशिश की थी। जो स्टेटमेंट था वो तो अलग हो गया, मगर वो स्टेटमेंट तो पुलिस कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट हो गया, कोर्ट के अंदर तो उसने इसको डिनाई किया था। तो अगर आप डिनायल कोई कर दे और उसके बाद वो करेक्ट कैसे करें, आप किस बेसिस पर ये सबूत दें, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने जिसके साथ क्षति की है उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है। तो मेजॉरिटी जो है केसेस की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे आएगा। अब मुझे ध्यान नहीं है कुल कितने मामले थे, मान लीजिए कि इन 12 मामलों में बरी हो भी गया और किसी और मामले में सजा है, सजा बरकरार रहेगी उसकी। लेकिन अगर केवल कुल 12 मामले ही थे तब तो इसको बहुत बड़ी राहत है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे ख्याल से 12 नहीं, शायद 18 या कुछ और मामले थे, ज्यादा मामले थे उसके उस समय, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कितने मामले थे। लेकिन अगर ये 12 एक नेचर के ऑफेंस थे और जिनके बेसिस पे उसको छोड़ा है तो फिर एक बड़ी बात है। प्रदीप जी, देखिए,
सुरेंद्र कोली को तो निर्दोष करार दे दिया गया है, लेकिन जो निठारी कांड में तमाम लोगों की जान गई थी उसका जिम्मेदार कौन है? आगे अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मैंने वही तो बताया कि निश्चित तौर पे सरकार इसकी अपील फाइल करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को तो अपील फाइल करना ही पड़ेगा। और नॉर्मली आमतौर पे केसेज में वो करते हैं, तो ये तो ऐसा केस है जो कि अपने आप में एक ये नहीं हो, अपील फाइल नहीं हो, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वे देखिए, ये बिल्कुल सही है, 12 मामलों में बरी हुआ है, लेकिन इसको कई और मामलों में पहले भी फांसी दी गई है, तो 14 बार इसको फांसी की सजा इसको हो चुकी है। जी, धन्यवाद।